पेशावर के इलाके की सखानी की जामे मस्जिद कूचा रसालदार में खुद को हमला, 57 नमाजी शहीद, 197 जख्मियों में कई है हालत नाजुक। धमाके की नई सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। खुद को हमला करने वाला 2 साथियों समेत रिक्शे में आया। खुद को हमलावर हाथ में पिस्तौल थामे मस्जिद की तरफ आया, गेट पर फायरिंग करता हुआ अंदर दौड़ा और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा दिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा मौजम जान अंसारी का कहना है कि जाए वाकया से 150 बॉल बेरिंग मिले हैं। धमाका खेज मवाद 5 से 6 किलोग्राम था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर स्याह लिबास पहने हुए था। उसने 5 से 6 फायर किए और खुद को मिंबर के सामने धमाके से उड़ा दिया। 2 पुलिस एहलकारों समेत 27 शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहां से आए। पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनासुर में ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। CDD और एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसिया अल्लामा ताहिर अशरफी का इजहार मजम्मत। तहरीकी नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के सरबराह आगा हामिद मूसवी और शिया उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी का धमाके के जिम्मेदारों को गैफरे किरदार तक पहुँचाने और कलदम ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। 3 रोज़ा सोग और इतवार को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। MWM के तहत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान ने FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। FATF का एलामिया कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर खा पेशरफ्त की। 7 में से 6 निकात वक्त से पहले बड़ी तेजी से मुकम्मल किए। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के हवाले से सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर इस साल जून तक ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसफा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरा वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। आसफा ने पीछे हटकर खुद को ड्रोन से बचाने की कोशिश भी की। ड्रोन कैमरा आसफा से टकराकर उनके पीछे जा गिरा, जिसे वहां खड़े शख्स ने नीचे फेंक दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी अजरक उतार कर बहन के जख्म पर रखी, गाड़ी तक पहुंचाया। तिब्बी अमले ने टांके लगाने का कहा। आसफा ने वापस कंटेनर पर जाने पर इसरार किया। आसफा को आंख से ऊपर माथे पर जख्म आया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 टांके लगे। तिब्बी इमदाद के बाद आसफा भी साहिवाल पहुंच गई। बिलावल ने निजी TV के ड्रोन ऑपरेटर से मुलाकात के बाद उसे माफ़ कर दिया। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ने TV चैनल की DSNG वैन और अमले को भी छोड़ दिया। मार्च छोड़ो इस्लामाबाद पहुंचो, तुम चलो मैं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा इस्लामाबाद पहुंचें, सब दोस्तों से मुलाकातें करें और अदम एतमाद की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। चीचापत्ती में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, मगर मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। सदर और वजीर आजम दहशतगर्दों के सामने झुक चुके हैं। अवामी मार्च का आज रात साहिवाल में पड़ाव होगा। ताहयात नाहल जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वापसी की तारीख दे दी। जहांगीर तरीन 6 मार्च की रात बरतानिया से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। PTI के MPA सलमान नईम ने कहा कि जहांगीर तरीन से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। जहांगीर तरीन तंदुरुस्त हैं, उनके मेडिकल टेस्ट क्लियर आए।
बदीन ने तीर को तोड़ दिया। बिलावल का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल पर और कल का जलसा फकीरों का जलसा था। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा कि तर्जुमानों को गिनती नहीं आती तो कम अज कम बिलावल को तो आती होगी। सक्खर में पीपल्स पार्टी पर पीटीआई के बैनर्स उतारने का इल्जाम, कहा कि कराची में अभी दाखिल नहीं हुए लेकिन सिंध की इंतजामिया ने पीटीआई के बैनर्स और झंडे उतरवा दिए हैं। पीटीआई का सिंध हकूक मार्च बदीन से टंडो जाम पहुंच गया। वज़ीर आज़म 9 मार्च को MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तस्दीक। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की बेटी ईमान जैनब मज़ारी अपने खिलाफ बगावत के मुकदमे पर अदालत पहुँच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को ईमान मज़ारी और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि बगावत का मुकदमा नहीं बनता। बलोचिस्तान के तलबा की आवाज़ दबाना असल बगावत है। बलोच तलबा की आवाज़ दबाने वालों के खिलाफ बगावत के पर्चे होने चाहिए। महज तनकीद करने पर किसी को ऐसे हिरासा करने नहीं देंगे। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को पीर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बॉल ऑफ सेंचुरी करने वाले लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। 52 साला शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। 192 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। शेन वॉर्न के तर्जमान के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड की विला में मुर्दा हालत में पाए गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी विकेट कीपर रॉडनी मार्श भी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 96 टेस्ट मैचेस में विकेटों के पीछे 355 शिकार किए। मुल्क में 24 साल बाद एक्शन रीप्ले, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने। मुल्क में क्रिकेट की तारीख का यादगार दिन। शायकीन क्रिकेट ने मेहमानों का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। पिंडी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बड़ी तादाद में तलबा की मैच देखने के लिए स्टेडियम आमद। पिंडी स्टेडियम में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड लाजिम। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी स्टेडियम पहुंचे। फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेल को फ़रोग़ देना चाहते हैं। भारत साजिशों की बजाय पाकिस्तान आकर मैच खेले। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार आगाज। टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तारीखी सीरीज को इमामुल हक ने अपनी सेंचुरी से मजीद यादगार बना लिया। अजहर अली की भी नेस्ट सेंचुरी। दोनों के दरमियान 140 रन की शराकत। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियावी टीम पूरे दिन के खेल में सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कालदम करार दिए जाने के काबिल है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमएन ने पैका ऑर्डिनेंस यकसर मुस्तरद कर दिया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार दे दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमएन के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई बल्कि इस अज़्म का इजहार किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर स्याह कानून के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-हाल, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से
मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरब के रास्ते पोलैंड में दाखिल हो गए। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सिफारतखाने में रजिस्ट्रेशन कराई उन्हें खसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सिफारतखाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने उन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म हैं या आर्जी इकामतनामा रखते हैं। यूरोपीय यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 दिन और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाज़त होगी। सबसे पहले शीशा तोड़ा जाता है, वो तोड़ने के बाद एग्जिशन स्विच जो है उसको तोड़ के इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके साथ ट्रैकर को ढूंढा जाता है, ये बीप का सायरन देती है और ट्रैकर निकाल के तो उसके बाद भी अगर डाउट हो तो इसको ऑन कर देते हैं जैमर्स को। ये जो डिवाइस है इस पर की बनाई जाती है, जो उनकी पहली वाली की होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और नई वाली की के कमांड में सब कुछ आ जाता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में और जैमर कनेक्ट करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है तमाम बड़ी कार कंपनियों का जो मिलियंस में अपनी गाड़ी बेच रहे हैं और उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम को इस लड़के ने इन गैजेट्स के ज़रिए बिल्कुल नाकारा कर दिया है। कीलेस गाड़ियां चुराने वाला गिरोह लाहौर से धर लिया गया। अब तक 3 करोड़ 36 लाख मालियत की गाड़ियां चुरा चुका है। गिरोह का करता धरता 4 सदा का रिहायशी अफनान खान तालीम याफ्ता है और कहता है कि गाड़ियां चोरी करने के लिए उसने जैमर्स, ट्रैकर, डिटेक्टर्स और गाड़ी का सॉफ्टवेयर खुद तैयार किया। आखिर में कंप्यूटर सिस्टम हैक करके अपनी चाबी बनाकर गाड़ी ले जाते। उम्र का गम नहीं हुआ और कभी ख्याल नहीं हुआ कि ज़िंदगी छोटी होगी। मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता ये है कि इल्म इतना और मेरी ज़िंदगी वाकई इस माना करके बड़ी महदूद है। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेले का आगाज़ इफ्तिताह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर, आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्नमा विक्टोरिया शेफील्ड समेत अहम शख्सियात शरीक। पहले रोज़ मुश्ताक अहमद यूसुफी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उर्दू शायरी के 75 बरसों पर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह और किश्वर नाहीद ने रोशनी डाली। शीमा किरमानी ने क्लासिकल रक्स पेश किया। 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल लाहौर में जारी। पहले रोज़ गुलकारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। अजोका थिएटर का ड्रामा कौन है ये गुस्ताख भी पेश किया गया। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर में बहार के काफिले उतर आए। शहर में बहार के इस्तकबाल के लिए रोमेनिया शो और मैस्कॉट परेड का एहतमाम किया गया जिनसे शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। और डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान ने पहली, पलवशा हयात ने दूसरी, रक्षंदा जबी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टॉक कैटेगरी लोकल और मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान मुकाबले आज होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसर्स के मुकाबले होंगे।